क्या मंजीत सिंह को भी गुलाम नबी आजाद की तरफ से कोई ऑफर आया था? कोई ऑफर नहीं, कोई माई का लाभ, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मंजीत सिंह को कोई ऑफर दे सके। बहुत सारे आपके कार्यकर्ता जो है वो ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अब कार्यकर्ता, एक आप वोटर को आप कहोगे वोटर कहाँ गया, कौन गया है? लेकिन वही कार्यकर्ता बैकबोन होता है पार्टी की। कार्यकर्ता ही पार्टी छोड़कर जा रहा है तो बैकबोन कमजोर नहीं हो रही। कहता हूँ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और पीपल कॉन्फ्रेंस सज्जाद लोन की पार्टी, उसको कहा गया है कि ये सी टीम है। यहाँ तो गुलाम नबी आजाद को कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद ये जो है वो ए टीम है। ए बी सी, देखो तीनों पार्टियों को जो है ए बी सी में डिवाइड कर दिया गया। क्या लगता है कि मतलब मानसिक तौर पर दबाव डालना चाहती है पीएजी? जम्मू कश्मीर की सियासत में एक और मोड़ आया है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस क्या छोड़ी, उनके पीछे कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दिया। दिग्गज नेता आए और अब देखना यह है कि क्या गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में एक नई सियासत शुरू करने जा रहे हैं? क्या गुलाम नबी आजाद जो सोच कर आए हैं वो हो पाएगा या फिर नहीं? और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए इस समय मेरे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मंजीत सिंह हैं। मंजीत जी, गुलाम नबी आजाद ने पूरी उम्र कांग्रेस को दे दी। ये सवाल आपसे इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप ही के साथ ही रहे हैं पहले। एकाएक कांग्रेस छोड़ी और उसके बाद अपनी पार्टी बनाने का एक अनाउंसमेंट किया, नेता उनके साथ जुड़े, लोग जुड़े। क्या लगता है कि पहले से ही ये तय था कि कांग्रेस छोड़ देंगे? अब देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं कि देव जी, मैं इस पे कोई कमेंट देना नहीं चाहता। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, किस वजह से छोड़ी, अब ये एक ओपन सीक्रेट है। अब ये कोई छुपी बात नहीं है कि क्यों छोड़ी। वो कहते हैं मुझे इज्जत नहीं मिली, तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि जो कुछ इनको दिया वो किसी को दिया नहीं। तो बहरहाल अब ये उनका फैसला है, उन्होंने छोड़ दी। अब वो अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे, कब करेंगे अभी तो वो उस पर वर्क कर रहे हैं। बट डेमोक्रेसी में हक है सबको कि कोई भी अपनी पार्टी बनाए या लोगों में जाए, अपनी बात रखे। बट एक बात का मुझे खुशी है कि जो बात उन्होंने अपने 4 तरीके भाषण में कही, वो बात उन्होंने वही कही जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पिछले 2.5 साल से कह रही है। आज सांठगांठ तो नहीं है, आज 8 तारीख है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की सांठगांठ कहीं गुलाम नबी आजाद कोई हमसे सांठगांठ करे तो हमें कोई इतराज नहीं है। हमारे मुद्दे जो हैं, जो हमने इशू उठाए थे, जिस बात को लेके जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वजूद में आई थी, आज सब पार्टियां उसी बात को लेके चल रही हैं कि स्टेट बहाल करो, नौकरियां सुरक्षित रखो। एक बात और भी देखी जा रही है, क्योंकि देखिए जब से गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ी और उसके बाद हमने देखा 4 तारीख को उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया और जैसे जैसे गुलाम नबी आजाद जो है वो रैली पे रैली कर रहे हैं, वो 370 पर बात नहीं कर रहे। जब वो कांग्रेस में थे तब जमकर कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया। अब गुलाम नबी आजाद अलग ट्रैक पर निकले हैं क्या, या फिर उनको ये लग रहा है कि अगर हम 370 पर बात करेंगे तो जम्मू वाले नाराज हो जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो कश्मीर वाले नाराज होंगे? कहीं ये अलग ट्रैक तो नहीं बना रहे गुलाम नबी? देखिए, उनकी क्या स्ट्रेटजी है वो मुझे पता नहीं, लेकिन जब 4 तारीख से पहले उन्हीं के कुछ नेताओं ने कहा कि हम 370 की बात जो है वो करेंगे, लेकिन जब उन्होंने 4 तारीख को जो भाषण दिया तो उसमें कहीं भी ऐसी बात नहीं थी। तो कहीं ना कहीं उनको भी लगा कि अब इस पे कुछ हो नहीं सकता। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी चूँकि इन मुद्दों को लेके लड़ रही है, तो हमारे ही मुद्दे जो अल्ताफ बुखारी साहब ने मुद्दे उठाए थे, जिस बात को लेके पार्टी लॉन्च की थी, अगर हमारा ही स्टैंड विंडिकेट हो रहा है, जो हमने कहा आज सभी पार्टियां वही कह रही हैं। जब 2.5 साल पहले हमने कहा तो हम पे उंगली उठाते थे, लेकिन आज सब पार्टियां वही बात कर रही हैं। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को लग रहा है
कि जो अल्ताफ बुखारी कह रहे थे कि हम सच की राजनीति करेंगे, और सच की राजनीति यही है कि 370 सुप्रीम कोर्ट ही दे सकती है। बाकी ये वोट लेने के लिए लोगों को बरगलाएंगे, बेवकूफ बनाएंगे। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीएजीडी के नाम पे आज भी लोगों को यही कहते हैं, लेकिन अपनी पार्टी ये कहती है कि बहुत सारा पानी जेलम से। पीएजीडी का एक और यहाँ पर सवाल आता है कि देखिए, जैसे ही पीएजीडी का गठन हुआ और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वजूद में आई, पीपल कॉन्फ्रेंस जो है वजूद में आई, तो आपको बी टीम कहा गया कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और पीपल कॉन्फ्रेंस सज्जाद लोन की पार्टी, उसको कहा गया कि ये सी टीम है। यहाँ तो गुलाम नबी आजाद को कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद ये जो है वो ए टीम है। ए बी सी, देखो तीनों पार्टियों को जो है ए बी सी में डिवाइड कर दिया गया। क्या लगता है कि मतलब मानसिक तौर पर दबाव डालना चाहती है पीएजीडी? देश में जो भी पार्टियां बनी, खास तौर पे जम्मू कश्मीर के हवाले से आप देखो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनी, जब ये इस्टेब्लिश्ड पार्टी, यहाँ पुरानी जो पार्टी थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, अब जब कोई पार्टी उनके काउंटर में जब आई तो उन्होंने ये कहा ये दिल्ली की क्रिएशन है। चाहे वो पीडीपी बनी, चाहे वो जीएम शाह ये अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, ऐसे ही और कोई जब उनको लगा कि हमारी स्पेस ये ले रहे हैं, तो उन्होंने कोई ना कोई एलिगेशन लगा के लोगों में एक भ्रम पैदा करके वो ये चाहते हैं कि जो हम यहाँ पे बैठे हैं हमारी जगह कोई ना ले। तो जब अपनी पार्टी बाहर निकली, बाहर आई, क्योंकि अल्ताफ बुखारी साहब उस वक्त बाहर निकले 8 मार्च को, और उससे पहले वो साथियों से उन्होंने सबसे बात की, दोनों खिते को लोगों से बात की। जब अल्ताफ बुखारी साहब बाहर निकले उस वक्त तो कोई बाहर नहीं निकला। लेकिन मंजीत जी देखिए, नुकसान जो है थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। जब से गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी का अनाउंसमेंट किया है कि मैं पार्टी बनाने जा रहा हूं, तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से भी बहुत सारे आपके कार्यकर्ता जो है वो उस तरफ जा रहे हैं। ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अब कार्यकर्ता, एक आप वोटर को आप कहोगे एक वोटर कहाँ गया, कौन गया है? लेकिन वही कार्यकर्ता बैकबोन होता है पार्टी की। कार्यकर्ता ही पार्टी छोड़कर जा रहा है तो एक बैकबोन कमजोर नहीं हो रही। मैं कहता हूं एक कार्यकर्ता कोई गया है, इतनी बड़ी पार्टी है हमारी दोनों रीजन्स में, तो अब कार्यकर्ता कोई एक चला गया तो अब उसी बात को बड़ा बखेड़ा बना रहे हैं कि कोई नेता गया तो बताओ। लोग तो नेता के साथ चलते हैं ना, कोई बड़ा लीडर गया है तो बताओ। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो लोग ये सोचकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में आना चाहते हैं या फिर आ गए हैं, तो उनके मन में भी एक डाउट होगा कि एक शख्स कांग्रेस छोड़कर आता है, गुलाम नबी आजाद आते हैं, वो अपनी पार्टी का अनाउंसमेंट करते हैं और अपनी पार्टी से भी जा रहे हैं लोग, तो आपके कार्यकर्ताओं में आप गलत कह रहे हैं। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। कार्यकर्ता छोड़कर गए ना, आप मीडिया के लोग गलत कह रहे हैं। अब ये एक हाइप उनको दे रहे हैं। मैं कहता हूं उन्हीं के पार्टी के कुछ लोग हैं जो यहां से चले गए। नहीं, यहां से नहीं कोई गया। कौन गया यहां से? हमारी पार्टी से तो कोई नहीं गया। कार्यकर्ता नहीं गए। कार्यकर्ता मैंने कहा कोई एक या दो कार्यकर्ता, वोटर कोई एक या दो गया, बाकी तो कोई नहीं गया। ये बार बार एक हाइप दी जा रही है कि यहाँ अभी उनकी पार्टी बनी ही नहीं। आप कह रहे हैं उनकी पार्टी कहाँ बनी? अभी उन्होंने पार्टी को सोच रहे हैं पार्टी बनाएंगे। एक और कंपटीटर मिल गया आपको? नहीं, कोई हमारा कंपटीटर नहीं। हमारे लिए तो अच्छी बात है। गुलाम नबी आजाद को कंपटीटर नहीं मानते? हमारे लिए किस बात का कम? वो कांग्रेस का कंपटीटर हो सकता है। वो कांग्रेस से लोग छोड़ के उनके साथ कुछ गए हैं, लेकिन वो हमारा कंपटीटर किस लिए? जब चुनाव होगा तो आपको लगता है कि गुलाम नबी आजाद जो है वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को एक अच्छी टक्कर दे सकते हैं? नहीं, हमें तो ठीक है, अगर उनके पास कोई अच्छे नुमाइंदे होंगे, कहीं लड़ेंगे तो उसमें क्या है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों के पास विकल्प है। लोग देखेंगे जो भी नुमाइंदे किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े हैं, तो उनमें से जो अच्छा विकल्प होगा उसको लोग ऑन करेंगे। लेकिन एक बात की मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जो स्टैंड लिया था 2.5 साल पहले, आज पूरे 2.5 साल हुए हैं पार्टी को। आज 8 सितंबर है, पूरे 2.5 साल आज हुए हैं। 2.5 साल पहले जो हमने इश्यूज उठाए थे, हम सिर्फ इश्यू उठाने वाले नहीं है, हम उनको रिजॉल्व भी कर रहे हैं। अगर हमने कहा स्टेट रूट तो उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अगर हमने कहा कि नौकरियां हमारे बच्चों को मिले, जब ये ऐलान हुआ केंद्र सरकार ने किया कि 4th क्लास को छोड़ के सभी नौकरियां जो हैं वो देश भर के लोग लेंगे,
तो उस वक्त कोई नेता नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ अल्ताफ बुखारी बोला, और अल्ताफ बुखारी ने मैनेज किया, केंद्र सरकार पे दबाव बनाया, और वो ऑर्डर जो है 24 घंटे में चेंज हुआ। 10 तारीख को पीएजीडी का ऑल पार्टी मीटिंग है जम्मू में, उसमें जाएगी अपनी जम्मू कश्मीर अपनी किस बात के लिए? पीएजीडी का एक एजेंडा अलग है, अपनी पार्टी का एजेंडा अलग है। पीएजीडी तो लोगों को सपने दिखा रही है। पीएजीडी की वजह से तो इस रियासत की तबाही हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी राजकुमारी की बात करती थी, कभी ऑटोनॉमी की बात करती थी, पीडीपी सेल्फ रूल की बात करती थी। तो आज ये लोग जो हैं, ये इकट्ठे होके, ये लोग सत्ता में रहे हैं, ये मुख्यमंत्री रहे हैं सभी लोग, इनके समय में ही जम्मू कश्मीर में हालात खराब हुए। अब 2010 देख लीजिए, 2008 देख लीजिए, 2014-16 देख लीजिए, ये सब लोग जो हैं, इन्होंने नौजवानों को बरगलाया। अब ये फिर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब नौजवान इनके झांसे में नहीं आएगा, नौजवान इनकी बातों में नहीं आएगा। ये चाहते हैं नौजवान मरे ताकि इनकी दुकानें चलें। लेकिन अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी नौजवानों को कह रही है कि मुख्यधारा में आओ, हमको जो लेना है इस देश से लेना है। मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या मनजीत सिंह को भी गुलाम नबी आजाद की तरफ से कोई ऑफर आया था? कोई ऑफर नहीं, कोई माई का लाल किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मनजीत सिंह को कोई ऑफर दे सके। आई एम ए कमिटेड सोल्जर ऑफ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। ये मान लीजिए कि आ जाता है ऑफर, ये नहीं, किस बात का आ जाता है कि अगर आप भी आइए हमारी पार्टी में, तो आप क्यों? जब मैं इस पार्टी में प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हूं, मैं पार्टी को मजबूत कर रहा हूं, यहां मुझे क्या तकलीफ है, यहां क्या परेशानी है? और वहां कौन सा ऐसा कोई इशू आ गया जो यहां पे नहीं है? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तो जिन मुद्दों को लेकर लड़ रही है, उन्होंने भी वही बातें की। मैंने पहले कहा हमारा स्टैंड विंडिकेट हुआ है। अगर हम कह रहे हैं स्टेट बहाल करनी है और हम कह नहीं रहे, उसके लिए हमारी पार्टी जो है वो, आपने देखा एसजी को भी मिले, अब हम डीसीज को मिलेंगे, मेमोरेंडम देंगे, यहां भी हम 12 तारीख को देंगे, वहां 10 तारीख को दे रहे हैं, और हम हर नुक्कड़ कॉर्नर में जा रहे हैं। अल्ताफ बुखारी साहब जम्मू में भी प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी हमारा 10 को प्रोग्राम है, 11 को प्रोग्राम है। बुखारी साहब इधर आ रहे हैं, रामगढ़ में कुछ ज्वाइनिंग्स है, बड़ी ब्राह्मणा में कुछ ज्वाइनिंग्स है, इसी तरह बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अब बदकिस्मती की बात यह है कि आप लोग हाइप कहीं और दे रहे हो। पहले आप लोग आपके पीछे पड़ गए, टोपियां लोग कर रहे हैं, आप लोगों ने बड़ी एक हाइप उनको दी, आज 3 महीने के बाद वो हाइप खत्म हो गई। मंजीत जी, हम हाइप नहीं देते, जो दिखता है आप वही दिखाते हैं। आप कुछ चीजें जानबूझ के दिखाते हो। नहीं, जो दिखेगा तो वही बताएंगे। नहीं दिखेगा, जो दिखेगा तो वही बताएंगे। नहीं, आप वो नहीं दिखा रहे हो। आप लोग एक बात को बड़ा चढ़ा के पेश कर रहे हो कि जैसे आपने कहा कोई एक कार्यकर्ता गया जी, आपके भी लोग चले गए। भाई गए कौन? नथु गया, कथू गया, गया कौन? कोई नाम तो बताओ ना। कार्यकर्ता तो गए ना। नहीं, कौन गए कार्यकर्ता? कोई कार्यकर्ता नहीं, आपकी पार्टी से कोई भी नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं है जो पार्टी का कमिटेड साथी है, जो ऐसे ही घर बैठा है। अब जो गया है तो देखिए, टैग तो लगा है ना। मैंने कहा टैग तो लगा है, टैग की बात नहीं है, टैग तो लगा है। देखो पार्टी में क्या होता है, टैग तो लगा है। कुछ एक्टिव साथी होते हैं, कुछ ऐसे आते हैं पार्टी में ज्वाइन किया और घर बैठ गए, तो वो कभी एक जस्ट अपना नाम के लिए। बाकी कोई आदमी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो भी साथी जो हैं, वो पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान सड़कों पे है, आज डेली वेजर सड़कों पे है, आज वकील सड़कों पे है, आज किसान सड़कों पे है, कोई बात ही नहीं सुन रहा। सरकार सोई हुई है, भारतीय जनता पार्टी सोई हुई है, लोगों को गलत ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दोनों खित्तों में मजबूती से आगे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का एजेंडा, सभी पार्टियां आज उसी को चुरा रही हैं, आज उसी एजेंडे को लेके वो लड़ रहे हैं जो एजेंडा 2.5 साल पहले अल्ताफ बुखारी लेके निकला था। चलिए, तो साफ तौर पर देखिए, क्योंकि सियासत में मोड़ तो आया है, खासकर जम्मू कश्मीर, वो इसलिए क्योंकि
कांग्रेस छोड़ गुलाम नबी आजाद ने जैसे ही यह अनाउंसमेंट किया कि हाँ मैं जम्मू कश्मीर की एक अलग पार्टी बनाऊंगा, यानी कि गुलाम नबी आजाद खुद की एक पार्टी जो है वो बनाएंगे, तो कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो हैं वो कांग्रेस छोड़ गुलाम नबी आजाद के समर्थन में आए। बाकी पार्टियों से भी कार्यकर्ता गए, लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का कहना है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर गुलाम नबी आजाद हो, जो 2.5 साल पहले से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कह रही है कि ये काम जम्मू कश्मीर में होने चाहिए, गुलाम नबी आजाद भी वही सब दोहरा रहे हैं और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लिए कोई भी कंपटीटर नहीं है। बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।